ओलंपिक में कांग्रेस विधायक कृष्णा पुनिया की अगुवाई में खिलाड़ियों ने बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मार्च निकाला और साथ ही जयपुर के गांधी सर्कल पर धरने पर बैठ गए। खिलाड़ियों का आरोप है कि बृजभूषण की जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए और बेटियों को इंसाफ मिलना चाहिए। कृष्णा पुनिया का आरोप है कि जानबूझकर इस मामले को सियासी बनाया जा रहा है। कोई भी बेटी इतना बड़ा इल्जाम ऐसे नहीं लगाती है। बृजभूषण की गिरफ्तारी होनी चाहिए और इसके सरकार बचाने की कोशिश कर रही है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट गुरुवार को पंजाब पहुंचे। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान जब पायलट से राजस्थान की राजनीति को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने सवाल को लेकर जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ बादल को श्रद्धांजलि देने आया हूँ। परमपिता परमेश्वर उन्हें अपने चरणों में जगह दे। बजरंग दल पर बैन लगाने का मुद्दा अब राजस्थान की सियासत में भी पहुंच चुका है। निजी समारोह में शिरकत करने आए भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा कि जहां तक कर्नाटक चुनाव का सवाल है, कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है, वह बजरंग दल से लड़ना चाहती है। कांग्रेस अपने एजेंडे में मुद्दे नए नए तलाश कर रही है और वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रही है। इस मौके पर उन्होंने सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के आपसी मतभेद को लेकर भी जमकर तंज कसा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जन्मदिन के मौके पर मेवाड़ के दौरे पर रहे। इस दौरान एक छात्रा ने मुख्यमंत्री गहलोत से एक ऐसा सवाल पूछ लिया कि वह अचरज में पड़ गए। सीएम गहलोत से छात्रा ने पूछा कि क्या वास्तव में वे जादूगर है। इस सवाल को सुनकर गहलोत छात्रा की तरफ देखने लगे और मंद ही मंद मुस्कुराते हुए उन्होंने जवाब दिया कि मैं ज्यादा जादू नहीं किया, लेकिन कभी कभी जादू कर लेता हूँ। देश की राजधानी जंतर मंतर पर पहलवानों के आंदोलन में बुधवार देर रात हुई पुलिसिया कार्रवाई पर बवाल छिड़ गया है। राजस्थान के नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा ने पुलिस के एक्शन को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। बेनीवाल ने नागौर में एक कार्यक्रम में बोलते हुए सीधा गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती देते हुए कहा कि किसानों के आगे भी केंद्र सरकार को झुकना पड़ा था और अब पहलवानों के आगे भी वही हालात होंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी गुरुवार को जयपुर के दौरे पर रहेंगी। ये दौरा पूरी तरह से निजी बताया जा रहा है। इससे पहले प्रियंका गांधी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने राजस्थान आई थी। प्रियंका गांधी जयपुर में रहने वाले अपने रिश्तेदार काटजू परिवार से मुलाकात करेगी। राज्य में गहलोत सरकार प्रदेश भर में महंगाई राहत कैंप लगा रही है, जहां लोगों का सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। इसी बीच सीएम अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर में एक दुखद तस्वीर सामने आई है। यहां सिस्टम की मार से परेशान कुछ किसानों ने अपनी पीड़ा जाहिर की है। दरअसल जोधपुर के फौलादी में कुछ किसानों ने जमीन के बंटवारे के कागजात का काम करने के लिए तहसील पर 2 लाख की घूस मांगने का आरोप लगाया है। दौसा लालसोट में बीती रात हुई एक शादी अचानक चर्चाओं में आ गई। लालसोट के नवरंग गांव में बल्लू राम और बास की रहने वाली विनीता की 3 मई को शादी हुई। इस शादी के बाद लोग अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। दरअसल ये शादी चर्चा का विषय इसीलिए बनी है क्योंकि दूल्हे की उम्र 55 साल है और दुल्हन की 25 साल। लेकिन शादी की चर्चा का दूसरा और अहम कारण है दुल्हन दिव्यांग है और वह पूरी तरह से असमर्थ है। राजधानी जयपुर के दूदू में भीषण सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत की सूचना है। बताया जा रहा है कि ऑल्टो कार पर ट्रैक्टर पलट गया, जिससे कार चपेट में आकर पापड़ जैसी हो गई। यह भयानक हादसे में 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं एक बाइक सवार भी इस चपेट में आ गया, जिसकी हालत बेहद गंभीर है।